मनुष्य चाहे कोई भी हो, जब वह महान कार्य करता है तो वह अमर हो जाता है। मंगल पांडे भी ऐसे ही महान कार्य करके अमर हो गए। वे भारत के पहले ऐसे सपूत थे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई की सबसे पहली गोली चलाई। मंगल पांडे जानते थे कि गोली चलाने का क्या परिणाम होगा, फिर भी उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उनका साहस वंदनीय है, उनकी वीरता अमर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मंगल पांडे का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव के निवासी थे। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, साधारण हिंदी भाषा जानते थे। युवावस्था में ही वे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हो गए। 1857 में मंगल पांडे कोलकाता के पास बैरकपुर छावनी में तैनात थे। वे बेहद साहसी, निडर और हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। यह वह समय था जब नाना साहब के प्रयासों से भारत की सेना के भीतर विद्रोह की आग धीरे धीरे भड़कने लगी थी। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए एक गुप्त योजना बनाई गई थी। इस योजना के अनुसार 31 मई 1857 को पूरे भारत में एक साथ महाक्रांति होनी थी, लेकिन मंगल पांडे ने इस तय तारीख से पहले ही 29 मार्च 1857 को गोली चलाकर इस क्रांति का सूत्रपात कर दिया। कुछ इतिहासकार इस क्रांति की असफलता का दोष मंगल पांडे पर डालते हैं। वे कहते हैं कि अगर मंगल पांडे जल्दबाजी न करते तो 1857 की क्रांति असफल न होती। लेकिन मंगल पांडे को दोषी ठहराना उचित नहीं लगता। यह समझने के लिए कि मंगल पांडे ने 29 मार्च को ही गोली क्यों चलाई, हमें दो बातों पर ध्यान देना होगा। पहली बात, उसी समय कलकत्ता के सैनिकों के बीच एक अफवाह फैल चुकी थी। कहा जा रहा था कि अंग्रेज सरकार जो कारतूस सैनिकों को देती है, जिन्हें दांतों से काटकर खोलना पड़ता है, उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है। इस अफवाह ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों के मन में भय और आक्रोश भर दिया। सभी सैनिक अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार हो चुके थे। दूसरी बात, जब अंग्रेजों को इस संभावित विद्रोह की खबर मिली तो उन्होंने भी उसे कुचलने की तैयारी कर ली। उन्होंने बर्मा से गोरी पलटन मंगाई और 19 नंबर की पलटन को भंग करने का निर्णय लिया। सैनिकों के हथियार और कपड़े छीनने की भी योजना बना ली गई। जब यह बात 19 नंबर की पलटन तक पहुंची तो सैनिकों का गुस्सा और भड़क उठा। मंगल पांडे भी इसी पलटन के सैनिक थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, 21 मई तक रुकना ठीक नहीं है। अगर हम देर करेंगे तो अंग्रेज खुद को और शक्तिशाली बना लेंगे। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। सभी का कहना था क्रांति पूरे भारत में एक साथ एक ही दिन होनी चाहिए। मंगल पांडे 31 मई तक इंतजार करने को तैयार नहीं थे। जब उन्हें लगा कि कोई भी उनका साथ नहीं देगा तो उन्होंने अकेले ही विद्रोह की आग जलाने का निर्णय ले लिया। 29 मार्च 1857 का दिन था। मंगल पांडे ने अपनी बंदूक में गोली भरी और उस स्थान पर पहुंचे जहां सैनिक परेड कर रहे थे। वे जोर से बोले, साथियों, चुपचाप क्यों खड़े हो? देश तुम्हें पुकार रहा है, उठो और अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालो। लेकिन सैनिक चुप रहे। कुछ ही देर में मेजर ह्यूसन वहां पहुंचा। उसने मंगल पांडे की बातें सुन लीं और आदेश दिया, सैनिकों, पांडे को गिरफ्तार करो। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। गुस्से में मेजर चिल्लाने लगा। तभी मंगल पांडे ने उस पर गोली चला दी। मेजर ह्यूसन जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद लेफ्टिनेंट बो वहां पहुंचा। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई। गोली घोड़े को लगी और लेफ्टिनेंट जमीन पर गिर पड़ा। अब तलवारों की झड़प हुई। कुछ ही क्षणों में मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बो को भी मौत के घाट उतार दिया। तीसरा अंग्रेज अफसर आया, लेकिन वह भी मंगल पांडे के प्रहार से नहीं बच सका। अब तक 3 अंग्रेज अफसर मारे जा चुके थे। कर्नल व्हीलर वहां पहुंचा और सैनिकों को आदेश दिया, मंगल पांडे को पकड़ो। लेकिन किसी ने आदेश नहीं माना। बाद में अधिक सैनिकों के साथ मंगल पांडे को घेर लिया गया। मंगल पांडे समझ चुके थे कि अब उनका बचना संभव नहीं है। उन्होंने अपने ऊपर ही गोली चला ली। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पूछताछ में उन्होंने साफ कहा,
मैंने यह सब अकेले किया है। यह मैंने अपने देश की आजादी के लिए किया है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने सोचा कि उन्होंने विद्रोह को कुचल दिया है, लेकिन वे गलत थे। मंगल पांडे की शहादत एक चिंगारी बन चुकी थी जो मेरठ से उठी और 1857 की महाक्रांति बनकर पूरे उत्तर भारत में फैल गई।